This is Chetna Sharma, Assistant Professor of Biani Girls College. I welcome you all, and today we will discuss about the double fertilization. And what is the meaning of double fertilization? ऐसा प्लांट या कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट जिनमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है और इससे एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है, एक ट्रिप्लॉइड प्रोडक्ट बनता है, इसीलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. बेसिकली सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को नवाज़चंद ने डिस्कवर्ड किया था, और जो जिन प्लांट्स में इन्होंने इसे डिस्कवर्ड किया था दैट इज़ लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया. लिलियम और फ्रिटिलेरिया 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था. बेसिकली जब डबल फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उस टाइम पे 2 प्रोसेस ऐसी होती है जो एक साथ चलती है. पहली है सिनगैमी और दूसरी है डबल फर्टिलाइजेशन. अब सबसे पहले कि सिनगैमी क्या होता है, तो होता क्या है जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर आकर जुड़ता है, ठीक है, जैसे ये है, ये हमारा स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है. तो जैसे ही पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर जुड़ेंगे और ये इसमें ओव्यूल होता है, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आकर जुड़ा तो कुछ पॉलन ग्रेन्स क्या होगा, यहाँ से डायरेक्टली इस स्टाइल से होते थ्रू होकर नीचे आ जाएगा और ओवेरी तक पहुँच जाएगा. यहाँ पे जब एक पॉलन ग्रेन एक एग के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनगैमी, ठीक है. और इस सिनगैमी से हमेशा जो एम्ब्रियो डेवलप होगा दैट इज द डिप्लॉयड एम्ब्रियो, ठीक है. यानी बेसिकली क्या हुआ कि स्टिग्मा के थ्रू बहुत सारे पॉलन ग्रेन ने एंटर किया स्टिग्मा के थ्रू, लेकिन सिर्फ एक ही पॉलन ग्रेन ऐसा होगा जो इतना कैपेबल होगा कि ओवेरी के ओव्यूल तक पहुंच सके और उस ओव्यूल की वॉल को डिग्रेड करके वो क्या करेगा, एग तक पहुंच जाएगा और फ्यूज हो जाएगा. तो इस तरीके से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन और एग जो है वो क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके थ्रू क्या होगा, एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा. इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेप हम क्या होगा यहाँ पे कि जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है ओवेरी में, प्लांट्स की ओवेरी में बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. इन पोलर न्यूक्लियाई जो होंगे ये एक मेल गैमेट के साथ क्या होगा, फ्यूज होने लग जाएगा, ठीक है. यानी ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं ये एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा. अब चूंकि जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और मेल गैमेट जो होगा या हमारा जो पॉलन ग्रेन होगा वो कैसा है, हैप्लॉइड है. तो इस तरीके से एक डिप्लॉयड और एक हैप्लॉइड गैमेट मिलके एक ट्रिप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, एक ट्रिप्लॉयड उसका गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, और इस ट्रिप्लॉयड गैमेट को हम बोलेंगे एंडोस्पर्म, ठीक है. क्योंकि एक 3N यानी एक ट्रिप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है, किसके थ्रू, फ्यूजन के थ्रू, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन को हम ट्रिप्लॉयड फ्यूजन के नाम से भी जानते हैं. तो बेसिकली बहुत सिंपल सी प्रोसेस है. हुआ क्या, मेल और फीमेल गैमेट पॉलन ग्रेन और एग आपस में मिले, फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए और एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन गया. दिस इज द नॉर्मल प्रोसेस, इतना सब प्लांट्स में होता है. बट द सेकेंड स्टेप इज कि जो उस ओवेरी में, प्लांट की ओवेरी में, ओव्यूल में जो आपका पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो कि नेचर में क्या है, डिप्लॉयड है, तो उस कंडीशन में वो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई क्या होगा, एक एन गैमेट के साथ, एक मेल गैमेट के साथ
फ्यूज़ हो जाएगा और एक ट्रू एन और एन यानी डिप्लॉयड और हैप्लॉयड मिलके एक ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो बेसिकली एक ट्रिप्लॉयड गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन या फिर ट्रिपल फ्यूजन भी कह सकते हैं। अब मेन फंक्शन जो इस एंडोस्पर्म का होता है दैट इज़ ये एम्ब्रियो को न्यूरिश करता है फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा प्राइमरी फंक्शन है कि एंडोस्पर्म की प्रेजेंस बेसिकली क्या करती है, न्यूरिश करती है एम्ब्रियो को, ताकि ये आगे जाके एम्ब्रियो को फर्दर प्लांट में डेवलप होने में हेल्प कर सके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल भी होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।